Good morning, my lovely students. Students, can you tell me how many months in 1 year? Months of the year आपके learn तो है ना? Yes, there are 12 months in 1 year. 1 year में कितने months होते हैं? 12 months होते हैं. A calendar shows days, weeks and months of a year. So students, calendar में हमें क्या क्या दिया होता है? मंथ दिए होते हैं, डेज दिए होते हैं और क्या दिया होता है? ईयर. ओके, कैसे? देखो, ये क्या है? कैलेंडर है. ओके, अब देखो यहाँ पे ईयर दिया है 2021 है ना, ईयर दिया है ना ये कैलेंडर में 2021 है ईयर, है ना. अब देखो और क्या दिया है? यहाँ पे डेज ऑफ द वीक दिए हैं और क्या दिए हैं? डेट्स दिए हैं, है ना, और मंथ्स दिए हैं. ओके, सो ये जनवरी मंथ का है, 2021 का जनवरी मंथ का है, ये 2021 का फरवरी मंथ का है, देन 2021 का मार्च मंथ का है ना. और हर एक मंथ में क्या है? डेज ऑफ द वीक है और डेट्स है ना. ये हमें कैलेंडर में दिखाई देता है. सो द स्टूडेंट्स, अ ईयर हैज 365 डेज. 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 65 डेज होता है. ओके, देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर. 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12. ओके, विच आर दे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. Of these 12 months, January, March, May, July, August, October and December have 31 days. So students, ये जो 12 months होते हैं ना, उसमें से जनवरी कितने डेज का होता है? 31. देन फरवरी भी 31 डेज का होता है. ओके, देन मार्च भी 31 डेज का होता है, देन मई भी 31 डेज का होता है, अगस्त 31 डेज का होता है, देन अक्टूबर 31 डेज का होता है और दिसंबर क्या होता है? 31 डेज का होता है. ओके, सो ये क्या है? 31 डेज वाले क्या है? मंथ्स है. इनके मंथ्स में, ये मंथ्स में कितने डेज आते हैं? 31 डेज आते हैं. ओके, सो कितने मंथ्स है ऐसे? 1 2 3 4 5 6 मंथ्स है जिनमें कितने डेज आते हैं? 31. कौन से हैं? जनवरी, मार्च, मई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर, जो 31 डेज के होते हैं. ओके, अब देखो ये जनवरी है ना, यहाँ पे कितने डेज है? 31. आगे कौन सा है? मार्च वाला. फरवरी में 31 नहीं होते हैं. ओके, मार्च भी क्या है? 31 डेज का है ना. आपको कैलेंडर अच्छे से ऑब्जर्व करना है घर पे. ओके, सो आपको समझ में आ जाएगा. ऑफ दिस 12 मंथ्स, January, March, May, July, August, October and December have 31 days and April, June, September and November has 30 days. और ये जो अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर, ये कौन से मंथ्स है? 30 डेज के मंथ्स. इनमें 30 डेज आते हैं और बाकी जो मंथ्स बचे हैं उनमें 31 डेज आते हैं. जुलाई भी. ओके, जुलाई में भी 31 डेज आते हैं, है ना. सो एंड फरवरी हैज 28 और 29 डेज. और फरवरी में 28 और 29 डेज आते हैं. ओके, अब कब 28 आते हैं और कब 29 डेज आते हैं फरवरी मंथ में, ये हम देखेंगे. ओके, अब देखो लीप ईयर. अ लीप ईयर हैज 366 डेज. सो स्टूडेंट्स, लीप ईयर में टोटल डेज कितने होते हैं? 366. ओके, इन अ लीप ईयर फरवरी हैज 29 डेज. सो लीप ईयर में फरवरी मंथ में कितने डेज होते हैं? 29. और अगर लीप ईयर ना हो तो कितने डेज होते हैं? 28. ओके, अब हमारा कौन सा ईयर चल रहा है? 2021. सो ये फरवरी मंथ है, तो अब ये फरवरी कितने का है? 28 डेज का. मतलब ये 2021 लीप ईयर नहीं है. ओके, और अगर लीप ईयर होता है तो वहाँ पे लीप ईयर में 366 डेज आते हैं और फरवरी मंथ 29 डेज का आता है. ओके, द नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ कैन ऑल्सो बी फाउंड आउट बाय काउंटिंग ऑन द नकल्स. द मंथ्स दैट फॉल ऑन द नकल्स हैव 31 डेज and the months that fall on the grooves have 30 days except February. ओके, सो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको मैजिक दिखाने वाली हूँ. आप बताओगे
सो टीचर आप तो बता रही हो जनवरी में 31 डेज होते हैं, फरवरी में कभी 28 होते हैं तो कभी 29 होते हैं, मार्च 31 डेज का होता है, अप्रैल 30 डेज का होता है, मई 31 डेज का होता है। सो हमें कैसे ध्यान में रखें, कितना डिफिकल्ट है? तो इसका एक क्या है हमारे पास, बहुत सिंपल तरीका है। ओके, बहुत सिंपल। सो आपको क्या करना है पता है कि आपके नकल्स पे और ग्रूव्स पे आप ये मंथ्स क्या कर सकते हो, कितने डेज के हैं ये पता लगा सकते हो। कैसे, देखो। सो स्टूडेंट्स अब देखो हम मंथ्स क्या करेंगे, नकल्स पे और ग्रूव्स पे देखेंगे। ओके, सो ये जो आपका यहाँ पे बोन होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, नकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नकल्स। और ये बीच में जो दोनों के बीच में ये जो है ना, इसको बोलते हैं ग्रूव्स। ओके, सो अब देखो कौन सा मंथ कितने डेज का है। ओके, अब फर्स्ट मंथ है हमारा जनवरी। सो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। ओके, सो फर्स्ट मंथ है जनवरी। जो नकल्स पे आएंगे मंथ्स वो कितने डेज के होंगे, 31 डेज के होंगे। ओके, और जो नीचे आएंगे वो कितने डेज के होंगे, 30 डेज के। ओके, एक्सेप्ट फरवरी कभी 28 का होता है, कभी 29 का होता है। ओके, 29 का कब होता है, जब लीप ईयर होता है तब फरवरी मंथ क्या होता है, 29 का होता है। और जब लीप ईयर ना हो तो 28 का होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम जनवरी। ओके, सो जनवरी ऊपर आया है नकल पे। सो जनवरी कितने डेज का होगा, 31 डेज का होगा। ओके, देन नेक्स्ट है फरवरी। सो फरवरी हम 28 और 29 का पकड़ते हैं। मार्च 31 का आएगा, अप्रैल 30 का आएगा, देन मई 31 का आएगा, जून 30 का आएगा, जुलाई 31 का आएगा, देन यहाँ से स्टार्ट करना है फिर से। अगस्त 31 का आएगा, सितंबर 30 का आएगा, अक्टूबर 31 का आएगा, नवंबर 30 का आएगा और दिसंबर 31 का आएगा, है ना। मतलब आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है जो मंथ्स नकल्स पे आते हैं वो 31 के होते हैं, जो अंदर आते हैं वो 30 के आते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स सिंपल है ना, नकल्स पे मंथ के मतलब मंथ में कितने डेज आते हैं ये पता लगाना, आपका कंफ्यूजन भी नहीं होगा। सिर्फ फरवरी ध्यान में रखना है ना। अब देखो, रिमेंबर 1 year has 365 days and 1 leap year has 366 days. सो स्टूडेंट्स ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 365, और 1 लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 366। कॉमन ईयर में फरवरी मंथ में कितने डेज होते हैं, 28, और लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 29। ओके, और लीप ईयर हर 4 साल में आता है। ओके, सो स्टूडेंट्स ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। नीचे एक प्रोजेक्ट दिया है, टेक योर क्लास टाइम टेबल एंड राइट योर फेवरेट डे इन अ वीक। आपका टाइम टेबल आपके पास रहता ही है ना। सो आपके फेवरेट डेज लिखने हैं, ऑन विच डे। सो ड्राइंग आपका फेवरेट है, म्यूजिक आपका फेवरेट है, गेम्स आपका फेवरेट है, और लाइब्रेरी भी आपका फेवरेट होना चाहिए, है ना। सो ये लेक्चर्स आपके कौन से डे को होते हैं वो आपको लिखना है। सो आप आपके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग लिख सकते हो, मंडे को हो, ट्यूसडे को। ओके, सो स्टूडेंट्स मैं आपको आज का होमवर्क बताती हूँ। ओके, टेक योर मैथ्स नोटबुक। फर्स्ट you have to write class work, then you have to write today's date, okay, and give heading months of the year. So students आपको यहाँ पे जनवरी से लेके दिसंबर तक मंथ्स ऑफ द ईयर लिखने हैं। ओके, सो मंथ्स लिखने के बाद आपको उसके सामने क्या लिखना है कि वो मंथ में कितने डेज आते हैं, 31 आते हैं, 28 और 29 आते हैं, 31 आते हैं, 30 आते हैं। ओके, और ये आप नकल्स पे करके देखोगे आपको आता है क्या। ओके, आना ही चाहिए, है ना, तो बहुत सिंपल हो जाएगा। तो ये होमवर्क आपको करना है। साथ में अगर आपके मंथ्स ऑफ द ईयर के स्पेलिंग्स लर्न नहीं हैं तो आपको स्पेलिंग्स भी लर्न करने हैं, है ना। सो और आप एक काम करोगे क्या, आपको क्या करना है, आपके घर में जो कैलेंडर है वो प्रॉपरली ऑब्जर्व करना है। हर एक पेज पे कैलेंडर के क्या क्या दिया होता है ये भी ऑब्जर्व करना है। ईयर, मंथ्स, एक मंथ में कितने डेज है, डेज ऑफ द वीक कितने हैं, जो डेट कहाँ से स्टार्ट होती है, वो मंथ कौन से डे से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये सब थिंग्स आपको क्या करनी है, यस ऑब्जर्व करनी है ना। अब हमने डिसिप्लिन के बारे में सीखा, तो आपको ऑब्जर्वेशन ये भी क्या है, एक अच्छा वाला डिसिप्लिन है। अगर आप प्रॉपरली कोई भी चीज़ ऑब्जर्व करते हो ना तो उस चीज़ के बारे में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन
आ जाती है, मिल जाती है ना। सो स्टूडेंट्स चलो आपको आपका होमवर्क करना है, साथ में पेज नंबर 167 भी रीड कर लो। मतलब आपको क्या होगा, इससे आपकी रीडिंग भी इम्प्रूव हो जाएगी और कुछ बातें समझ में भी आ जाएगी, है ना। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, बाय।